अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे बड़े पाए। बहुत ही ज़बरदस्त सी शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर जब हम पाए बनाते हैं तो हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमारे पाए वैसे नहीं बन पाते जैसे हम चाह रहे होते हैं। या तो उनमें स्मेल आ रही होती है या फिर मसालों के पोषण में कोई गड़बड़ हो जाती है। तो आप एक दफ़ा मेरी बताई हुई रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं, इंशाल्लाह एकदम ज़बरदस्त बनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके के साथ मैं आपको बताऊंगी पाए कैसे बनाते हैं और बहुत ही जल्द आप ये ज़बरदस्त सा सालन तैयार कर सकते हैं। तो मैं बड़ी क्वांटिटी में पाए बना रही हूँ। 3 से 4 मैंने पाए लिए हैं। बहुत ही अच्छे से हमने इनको साफ़ कर लिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में तो बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरे पाए मिलते हैं, लेकिन हमने फिर भी इनको अच्छे से धो लिया है कि कोई बाल वगैरह ना लगा हो। साथ में ही मैंने कुछ मसाले तैयार करके अपने काउंटर पे रख लिए हैं। तो अगर आप भी एक बड़ी क्वांटिटी में पाए बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बड़ा देचका लिया है और इसमें 1 जग पानी डाल लिया है। तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी है। 4 से 5 गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे और साथ में ही इसमें पाए ऐड कर देंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर बड़ा है या 2 हैं तो आप प्रेशर कुकर में भी रख सकते हैं। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो साथ में मैं इसमें 1 बड़ा बोल टमाटर के पेस्ट का डाल दूंगी। अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो आप टमाटर को चॉप करके भी डाल सकते हैं। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़े साइज़ के बोल प्याज का चॉप किया हुआ स्लाइस में। साथ में ही मैं 1 बोल इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इनको एक ही देचके में रखें ताकि ये अच्छे से बन जाएं, इनका सब टेस्ट सेम हो। साथ में मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 3 टेबलस्पून हमने इसमें नमक का ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें 3 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप स्पाइसी कम रखना चाहते हैं तो आप लाल मिर्ची का पाउडर 1.5 टेबलस्पून कर लें। मेरे पास 3 से 4 पाए हैं इसलिए मैं स्पाइसी थोड़े बनाने लगी हूँ। मैं उस हिसाब से इसमें मिर्चें डाल रही हूँ। साथ में मैं 2 चम्मच धड़ा मिर्च के ऐड कर रही हूँ। साथ में हम शामिल करेंगे इसमें 1/2 टेबलस्पून लौंग, जिसमें 3 से 4 लौंग हैं और साथ में ही 5 से 10 दाने गोल काली मिर्ची के हैं। 3 से 4 गोल सुरह वाली देगी मिर्च डाली है। साथ में ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 बड़ी इलायची शामिल करेंगे। साथ में ही हम 1 से 2 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। साथ में हम 1 से 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको 1 से 2 अच्छी तरह के बॉयल आने तक हाई फ्लेम पर रखेंगे। उसके बाद हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देंगे। 4 से 5 घंटे के लिए हम इसको मीडियम से लो फ्लेम तक रखेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से नरम मुलायम मक्खन की तरह अच्छे से गल जाएं। बहुत ही अच्छे से हमने इनको गिलाना है। हमें ये रखे हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए हैं। मैं इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करती रही हूँ और साथ में हमने थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल किया था क्योंकि इसका पानी खुश्क हो गया था और ये अभी सहद थे। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसे हैं अभी तक बने। तो ये बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। पाए के गलने की सबसे अच्छी निशानी ये है कि ये अपने हड्डी को छोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये हड्डी से अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। जब तक पानी खुश्क हो रहा है हम इसके लिए एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है हाफ़ बोल दही का और उसमें सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। आप अपने बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया कि रिस्क ज़ाया ना हो। हम इस पेस्ट को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और साथ में ही हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि पानी खुश्क होना शुरू हो गया है और अब हम इसी पेस्ट को इसमें डाल देंगे। दही वाला जो पेस्ट हमने अभी बनाया है, दही और सब्ज़ मिर्ची और नमक का, इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पेस्ट डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर कवर अप करके रखा था और अब इसका पानी खुश्क हो रहा है। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप कुकिंग ऑयल का। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। पाए के अंदर से भी काफ़ी ऑयल रिलीज़ होता है, इसलिए अभी हमने थोड़ा ही डाला है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद थोड़ा सा और डालेंगे। हम इसकी बहुत ही अच्छे से बुनाई करेंगे। अगर पाए की बुनाई अच्छी ना हुई हो तो इसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है और इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से भुनेंगे जब तक पाए ऑयल ना छोड़ दें। बहुत ही अच्छे से इसको भुना करें। इधर मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, एकदम से कोई पाया फट गया था और इसमें से काफ़ी ऑयल और इसका मसाला वगैरह ऊपर तक गया था, जिससे मेरा हाथ भी काफ़ी जल गया था। तो थोड़ा आप भी ख्याल रखें, बहुत ही ख्याल से इसकी बुनाई करें। इसके अंदर से काफ़ी छींटें उड़ रही थी, तो हम इसको मज़ीद थोड़ा सा भुनेंगे जब तक कि इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और इसकी एक ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार नहीं हो जाती। हम इसकी बहुत ही अच्छे से बुनाई करेंगे। 1 से 2 चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी का हाथों में अच्छे से मैश करके डालेंगे ताकि इसका ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो जाए और इसमें एक अच्छी सी खुशबू और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है और साथ में इसमें एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और भूनेंगे। ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था तो मैंने मज़ीद इसमें 1/2 कप ऑयल शामिल किया है। तो अब हम इसको मज़ीद और भूनेंगे। इसकी बुनाई का आप खास ख्याल रखें जब तक कि आपके पाए अच्छा सा खुद से ऑयल ना छोड़ दें और इनमें एक ज़बरदस्त सी खुशबू ना आने लग जाए। आप इसकी बुनाई करते रहें। तकरीबन 15 से 18 मिनट तक आप इसकी अच्छे से बुनाई करें। अगर इसकी बुनाई ठीक नहीं हुई होगी तो पायों में से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, जिसकी वजह से पाए नहीं खाए जाएंगे। अगर आपको इस स्टेज पर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। सर्दियों के मौसम में पाए का नाश्ता हो तो क्या ही बात है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आता है। बहुत ज़बरदस्त पाए तैयार हुए हों तो आप 2 से 4 नान भी खा सकते हैं। साथ में हम इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची बारीक सी चॉप की हुई डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे और साथ में हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा पानी शामिल कर दें। अगर आपको कम ही रखना है तो मैं इसमें 3 से 4 गिलास पानी के शामिल कर रही हूँ और एक अच्छा सा बॉयल आने तक हाई फ्लेम पर रखेंगे और साथ में ही इसकी फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे ताकि इसका शोरबा अच्छे से पक जाए। अब हम इसको कवर अप करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में ही हम थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून आप इसमें काली मिर्ची ऐड कर दें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहते तो आप इस स्टेज पर काली मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए कवर अप करके रखा था। आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त से पाए तैयार हो गए हैं। साथ में हमने 1 मुट्ठी सब्ज़ धनिया चॉप किया हुआ डाला है। अगर आप सब्ज़ धनिया नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सब्ज़ धनिया डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको मिक्स कर लिया है। साथ में ही हम इसको डिश आउट करेंगे। इसकी फाइनल लुक को लाजमी देखिएगा। बहुत ही अच्छे से ये पाए गल गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं टेस्ट में, बहुत ही
यूनिक रेसिपी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको फॉलो करें और अपना फीडबैक हमें लाजमी दें। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक को देखें, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये पाए तैयार हुए हैं। अगर आप मज़ीद इसको गार्निश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऊपर से डाल दें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।